नमस्कार, आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि शहर का संतुलन धीरे-धीरे टूटने लगा था। धूल हवा में अटकी हुई थी। स्कूटर अपने स्टैंड पर भी ठीक से टिक नहीं पा रही थी और निवी का घोंसला अपने ही बोझ से दब रहा था। मीरा, निवी और बरगद ने समझ लिया था कि राहत देना ही काफी नहीं है। राहत को संभालना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए लोगों ने अपने अपने चमकते बीज वापस मिट्टी में रख दिए और जब वे बीज धरती में उतरने लगे तो शहर ने पहली बार महसूस किया कि वजन हमेशा दुश्मन नहीं होता। कभी-कभी वही वजन हमें जमीन से जोड़े रखता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। फिर से जमीन को महसूस करना सीखना। अगली सुबह शहर ने जमीन को ऐसे परखा जैसे वो कोई अफवाह हो। बरगद के पास वाली छोटी दीवार से बच्चे कूदे। जब उनके पैर जोरदार धप-धप की आवाज के साथ नीचे टिके तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। जिस लड़के का स्कूल बैग कभी गुब्बारे की तरह हवा में उड़ गया था, उसने अपना बैग सिर के ऊपर उठाया। जब उसने महसूस किया कि बैग अब भी उसके हाथों में भारी है, तो वो खुशी से हंस पड़ा। पार्क में गेंद अब हवा में नहीं ठहर रही थी। दादाजी ने अपनी छड़ी से फुटपाथ को 3 बार ठोका। 3 साफ आवाजें आईं। दादाजी ने कहा, अच्छा, बहुत नाटक हो गया। शहर पूरी तरह पहले जैसा नहीं हुआ था, लेकिन बदलाव गहरे थे। स्कूल में जब शिक्षिका ने बोर्ड पर 7 लिखा, तो वो अब कोई चेतावनी या डर नहीं था। वो बस एक नंबर था। घड़ियां फिर से सामान्य चलने लगी थी, लेकिन अब लोग समय के गुजरने पर ध्यान देने लगे थे। बस कंडक्टर टिकट के लिए चिल्लाने से पहले एक पूरी सांस लेने लगा और वो बूढ़ा आदमी अब खबरें तब बंद कर देता जब वे उसे डराने लगती थीं। बरगद के नीचे चिंता कंकड़ गिरना बंद नहीं हुए। शहर अब भी मुश्किलों से भरा था। बिजली के बिल, परीक्षा के नतीजे और पारिवारिक झगड़े अब भी मौजूद थे, लेकिन अब वे कंकड़ चमकते बीज नहीं बनते थे। वे जमीन में ही रहते थे। वहीं बारिश उन्हें नर्म करती थी और जड़ें उन्हें धीरे से छूती थीं। एक हफ्ते बाद जहां निवी का पुराना बोर्ड गिरा था, वहां छोटे-छोटे हरे अंकुर निकलने लगे। ये अंकुर पुराने बीजों की तरह कृत्रिम रूप से नहीं चमकते थे, लेकिन जब धूप उन पर पड़ती तो उनमें जीवन की एक असली हरियाली झलकती थी। लोग फिर से बरगद के पास आने लगे, लेकिन अब वे बीजों के बदले खाना लेकर नहीं आते थे। वे खाली हाथ आते थे, बस वहां बैठने के लिए, थोड़ी देर रुकने के लिए, या तने को छूकर अपने भीतर के बोझ को पहचानने के लिए। चाय वाले अंकल ने भी बदलाव महसूस किया। उन्होंने उन लोगों के लिए पानी का एक अतिरिक्त गिलास रखना शुरू कर दिया जिन्हें बस बैठने की जरूरत होती थी। चाय वाले अंकल ने कहा, पानी का पैसा नहीं, बस गिलास चोरी मत करना। मीरा अब ड्यूटी के बाद अपना स्टेथोस्कोप गले में नहीं रखती थी। वो उसे अपने बैग में रख देती थी, जैसे काम को थोड़ी देर के लिए एक सही जगह दे रही हो। वो अक्सर निवी के पास आती और अपनी गलतियां साझा करती। कभी वो बताती कि उसने एक जूनियर को डांट दिया और फिर ठीक से माफी भी नहीं मांग पाई। कभी निवी ने यह भी सुना कि मीरा एक मरीज को खोने के बाद रोई थी। जमीन ने मीरा के उन आंसुओं और चिंता कंकरों को चुपचाप संभाल लिया। वही ऑफिस जाने वाला आदमी अब हर शुक्रवार आने लगा। उसने मीरा को बताया कि अब वो घर जाने से पहले 10 मिनट पैदल चलता है, ताकि ऑफिस का गुस्सा घर तक न ले जाए। उसकी बेटी ने उसे 5 में से 4 नंबर दिए थे, क्योंकि वो अब कम चिल्लाता था। जब निवी ने पूछा कि 5वां नंबर कहां गया, तो मीरा हंस पड़ी। मीरा ने कहा, वो आदमी एक प्रेशर कुकर पर चिल्ला बैठा था। हफ्ते बीतते गए और वे अंकुर धीरे धीरे बड़े होने लगे। चाय वाले अंकल अब उनके ऊपर झाड़ू नहीं लगाते थे। शहर अब भी भाग रहा था, लेकिन बरगद के नीचे अब एक ऐसी जगह थी जहां दर्द को बदलने से पहले ठहरने दिया जाता था।
लोग अब भी अपने भीतर बोझ लेकर चलते थे, लेकिन अब वे जमीन को फिर से महसूस कर पा रहे थे। शहर ने जमीन को फिर से महसूस करना सीख लिया था, लेकिन निवी के लिए सीख अभी पूरी नहीं हुई थी। अगर शहर को अपना बोझ सही जगह रखना था, तो निवी को भी अपना घर हल्का करना था। अगले भाग में सुनिए अध्याय 10, एक नई तरह का घोंसला।